Good morning, class. I'm your English spoken class teacher. Okay. Last time मैंने आप लोगों को बहुत सारे असाइनमेंट्स दिए थे, जिनमें से सिर्फ 2 बच्चों ने मुझे भेजा है. एक सोनाली है, एक कामना है. इन 2 बच्चों ने मुझे हिंदी के सेंटेंसेस, इनफैक्ट सोनाली ने हिंदी के सेंटेंसेस इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके भेज दिए. सो दिस इज़ नॉट डन गाइज. आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इससे आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. इसमें मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट. आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सीखेंगे. ओके जैसे हिंदी में आपने कभी किसी चीज़ पे लेसन पढ़ा रहेगा ना, करत करत अभ्यास के जड़मुती होत सुजान, रस्सी आज जात के सिलपत पड़त निशान. मतलब रस्सी आने जाने से तो पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है, लेकिन अगर आप आएंगे जाएंगे नहीं और अभ्यास करेंगे ही नहीं तो आप कैसे सीखेंगे. ये मेरा कोई नुकसान नहीं है, ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं. मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी, मुझे इंग्लिश आती है, पर इंग्लिश आपको सीखनी है क्योंकि आप लोगों को नहीं आती है. ऑलराइट. तो ये कुछ वर्ड है जो सोनाली ने इसकी हिंदी के इंग्लिश भी कर दिए थे. तो मैं आपको पहले इसकी इंग्लिश के हिंदी में आपको समझाऊंगा. ये डेली चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं. मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करें. हरियाणवी बोलें, हिंदी बोलें, पर आप बीच में थोड़ी अंग्रेजी मारें. क्या सब ठीक है? क्या सब ठीक है की जगह आप अगली बार से ऐसे यूज़ करेंगे, इज़ एवरीथिंग ओके. ऑलराइट. आपने देखा होगा ना, हरियाणवी में भी अगर आप बात करें आजू बाजू तो आप बच्चों से पूछते हैं और भाई सब ठीक है, ठीक है. या फिर हिंदी में बात करें तो आप किसी से पूछते हैं भैया सब ठीक है या बहन सब ठीक है. तो आप उसकी जगह अब से यूज़ करेंगे इज़ एवरीथिंग ओके. ऑलराइट. काफ़ी अक्सर हमने देखा है कि हम लोगों को काम देते हैं, ओके, और लोगों से पूछते हैं कि हाँ भाई ये काम कितनी देर में हो जाएगा. तो आपने देखा होगा एज सून एज पॉसिबल. आपको एक और चीज़ बता दूँ एज सून एज पॉसिबल के बारे में. इसको ASAP भी यूज़ करते हैं. ASAP इसका शॉर्ट फॉर्म है जो चैटिंग लैंग्वेज में बच्चे, जितने भी शहरी बच्चे हैं, वो यूज़ करते हैं. इसका मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल. एज सून एज पॉसिबल का मतलब क्या होता है? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी. ओके. तो अगर आप कोई भी आपसे ये सवाल पूछ रहा है कि भाई ये काम कब तक हो जाएगा, आप ASAP भी बोल सकते हैं या फिर आप बोल सकते हैं एज सून एज पॉसिबल. ASAP आप इनफॉर्मल वे में बोल सकते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं. लेकिन आप फॉर्मली कभी भी किसी बड़े से या रेप्यूटेड कंपनीज में बात करें तो ऑलवेज यूज एज सून एज पॉसिबल. ऑलराइट. तीसरे सेंटेंस की तरफ हम जाते हैं. एंड द थर्ड सेंटेंस इज फॉर द टाइम बीइंग यू वेट है. ठीक है. आपके साथ ऐसा होता है, आप कहीं पर जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो आदमी उधर ही रुका रहे, आप कंटिन्यूसली अपना काम करके आए. कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी भी दोस्त को शायद अपने घर ना लेके जाना चाहते हो, तो या फिर हम लोग जल्दी में हो तो हम लोग उसको बोलते हैं भाई तू इधर ही रुक, मैं यू गया यू आया. ऑलराइट. वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग यू वेट है. इसका मतलब कुछ क्षणों के लिए आप इधर इंतज़ार करें. ऑलराइट. आप लोगों को समझ में आया? फॉर द टाइम बीइंग यू वेट है. वापस से इज एवरीथिंग ओके एज सून एज पॉसिबल. For the time being, you wait here. Alright? I couldn't hold my laugh. ऐसे काफ़ी सिचुएशन आ गए होंगे लाइफ में जहाँ पर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाते हैं. तो अगर आप ऐसे बोलेंगे कि मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया, होता है ना, कोई केले के छिलके पे गिर जाए, आप हंसना शुरू कर देते हैं. कोई किसी के साथ कोई फ़नी सिचुएशन या कोई फ़नी सीन हो जाए, आप अपनी हंसी नहीं रोक पाते. क्लास में अक्सर आपका दोस्त अगर कोई ऐसा कमेंट कर दें, टीचर पढ़ा रही हो जिसमें आपको हंसी आ जाए, आप काफ़ी रोकने की कोशिश करते हैं पर आप रोक नहीं पाते. ओके. तो नेक्स्ट टाइम अगर टीचर आपको अगर उठा के पूछे कि येस सो एंड सो व्हाई वर यू लाफिंग, मतलब आप क्यों हंस रहे थे, तो आप बोल सकते हैं कि मोहित वॉज टेलिंग मी ए जोक एंड आई कुडंट होल्ड माई लाफ. या मोहित पास्ट ए कमेंट आई कुडंट होल्ड माई लाफ. इसका मतलब होता है मोहित ने एक ऐसा कमेंट किया जिसमें मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया. ओके. सो आई कुडंट होल्ड माई लाफ. आपको पता चल गया चौथे सेंटेंस को कैसे यूज करेंगे. आई एम बिजी एट द मोमेंट. ऑलराइट. मैं इस क्षण के लिए बिजी हूं, मतलब मैं इस क्षण के लिए व्यस्त हूं.
ठीक है, इसकी हिंदी ये हुई। आप कभी भी कोई भी काम कर रहे होते हैं और आपसे कोई दूसरा काम करवाने के लिए अगर आपसे निवेदन करता है तो आप उसको अंग्रेज़ी में यही जवाब देंगे कि आई एम बिज़ी एट द मोमेंट, मतलब मैं इस समय बिज़ी हूँ। राइट, आई थिंक ये 5 आप लोगों को जो भी हैं सेंटेंसेस ये आपको समझ में आ रहे हैं। कामना ने हमें कुछ सेंटेंसेस भेजे थे, हम इसकी इंग्लिश करते हैं। क्या आज खाने में मेरी पसंदीदा चीज़ बनी है? ओके, तो कामना हमेशा अपने घर पे या फिर कोई भी बच्चे अपने घर पे अपने मॉम डैड से पूछें तो आप अपने मॉम डैड से ऐसे पूछें, इज़ देयर समथिंग इज़ देयर एनीथिंग माई फेवरेट दैट हैज़ बीन मेड? इज़ देयर एनीथिंग? आप चाहिए तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ओके, इज़ देयर anything my favorite dish that has been made, मतलब ऐसी कोई पसंदीदा चीज़ है जो आपने मेरे लिए बनाई हुई है। ऑलराइट, आगे आप करेंगे मैं इन सबसे आगे थी, आई वॉज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ देम। आप कभी भी लाइन में जाते हैं ना, आप बोलते हैं ना हमेशा मैं इन सबसे आगे थी, तो आप ऐसे बोलेंगे आई वॉज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ देम। ठीक है, मतलब मैं इन सबसे आगे थी, आई वॉज इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ देम। मैं आपको चाहिए तो मैं ये भी लिख देता हूँ, आई वॉज इन फ्रंट ऑफ all of them. Alright, तीसरा है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम सच बोल रहे हो, I am with you, you are telling the truth. Alright, मतलब I am with you. Okay, with you के बाद कॉमा आएगा, you are telling the truth. I am with you, you are telling the truth. मतलब तुम सच बोल रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये नहीं होना चाहिए, this should not happen. ओके, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है हमें ऐसे बोलना पड़ता है, ये नहीं होना चाहिए था, this should not happen. Alright, तुम गलत कर रहे हो, ये मत करो, you are doing it wrong, please do not do it. वापस से मैं बोल देता हूँ, you are doing it wrong, please do not do it. ऑलराइट, ये कुछ हिंदी के वर्ड्स, हिंदी के सेंटेंसेस थे जो कुछ बच्चों ने मुझसे पूछना चाहा कि आप सर इसकी इंग्लिश कैसे बनाओगे। आप इसको इंग्लिश में यूज़ करोगे, लास्ट के 2 मैंने लिखे नहीं हैं, आप मेरी वीडियो सुनोगे और उसे खुद से लिखोगे और ये जितने भी चीज़ें हैं आप इन्हें याद करोगे और इनका इस्तेमाल करोगे, क्योंकि मैं क्लास में आके पूछूंगा, जैसे ही स्कूल शुरू हो जाते हैं मैं आपसे क्लास में ऐसे ही पूछूंगा। ऑलराइट, and for today please be safe, keep a social distancing from each other, always wash your hand, do not gather around and stay safe and stay healthy. All right, thank you so much.